तो गाइस फाइनली वादे के मुताबिक हम करने जा रहे हैं पोकेमॉन सन एंड मून की हिंदी रिव्यू। तो ये सीजन 20 का पहला एपिसोड है, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है कि एस किसी पोकेमॉन पर राइड कर रहा है एंड इस पोकेमॉन का नाम है सर्पीडो। फिर हमें जानने मिलता है कि ये अलोला रीजन का मिली मिली आइलैंड है, जहाँ पर एस पिकाचू और उसकी फैमिली वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। उसके बाद एस सर्पीडो को और भी ज्यादा स्पीड से चलने को कहता है। फिर सर्पीडो पानी के अंदर चला जाता है एंड उसके बाद पानी के अंदर हमें एक ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलता है। वहाँ पर हमें कई तरह के वाटर टाइप पोकेमॉन भी देखने को मिलता है एंड उसके बाद एस जब पानी के अंदर आता है तब वो एक मछली यानी कि पोकेमॉन जो भी उससे डर जाता है और पानी में गिर जाता है एंड वहाँ पर जो एक लड़की रहती है वो एस को देखकर हंसने लग जाती है। उसके बाद एस सर्पीडो को लौटा देता है अपने ट्रेनर के पास एंड सर्पीडो को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड दूसरी सीन में हमें एक लिटन को दिखाया जाता है जो अपनी पैरों को चाट रहे होते हैं, बट तभी कहीं से एस आकर उसके दुम पे पैर रख देता है एंड लिटन गुस्सा होकर एस के मुंह पर एम्बर अटैक कर देता है एंड एस गिर जाता है। एंड दूसरी तरह हमें एस की मॉम को दिखाया जाता है जो आराम कर रही होती है मिस्टर माइम के साथ एंड तभी वहाँ पर एस आ जाता है। एस के मॉम एस से पूछता है कि तुम यहाँ पर मजे तो किए ने बेटे? तो एस कहता है कि हाँ मॉम, मैंने यहाँ पर सर्पीडो पर राइड किया और ऐसे ऐसे पोकेमॉन से मिला जिन्हें मैं आज से पहले कभी नहीं देखा। यानी कि कहे तो एस एक तरफ से बहुत ज्यादा खुश था। तभी एस की मम्मी कहते हैं कि इसके लिए तो हमें माइमी को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसने ही अलोला वेकेशन की टिकट जीते। एंड देन हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइमी लॉटरी जीतता है और एस और उसकी फैमिली अलोला पहुंचता है। उसके बाद एस की मॉम कहती है कि तो अब हम चले। एस कहता है कहाँ पर मॉम? देन उसके रिप्लाई में एस की मॉम कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक सीन देखने मिलता है जहाँ पर प्रोफेसर ओक अलोला रीजन जाने से पहले एस को एक पोकेमॉन अंडा देता है एंड उस अंडे को अलोला में उसके कजन के पास देने को कहता है एंड ये पर फ्लैशबैक सीन खत्म होता है। फिर एस की मॉम, पिकाचू और माइमी पोकेमॉन टैक्सी पर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर एस कहता है कि मैं पहली बार किसी पोकेमॉन टैक्सी पर बैठा हूँ। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हमारे यहाँ पर रोड पे जाने के लिए लैंड राइड पोकेमॉन, आसमान से जाने के लिए फ्लाइंग पोकेमॉन और पानी के रास्ते जाने के लिए वाटर राइड पोकेमॉन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एस अपनी मम्मी से कहता है कि हम इस एक को कहाँ ले जा रहे हैं। फिर एस की मम्मी कहते हैं कि उस जगह का नाम है पोकेमॉन स्कूल। उसके बाद एस की मम्मी को एक फ्रूट शॉप दिखाई देती है एंड कहते हैं कि चलो उनके लिए कुछ गिफ्ट ले चलते हैं। उसके बाद एस की मम्मी फ्रूट्स खरीदने लग जाती है एंड एस उस दुकान के आसपास घूम रहा होता है, बट तभी एस को एक पोकेमॉन दिखाई देता है एंड एस उसके पीछे चला जाता है एंड पीछा करते करते एस और पिकाचू जंगल पहुंच जाते हैं और यहाँ जंगल पे उनकी कोई नजर रख रही होती है। तभी एस कहता है कि हम यहाँ कहाँ आ गए, लगता है हम उस पोकेमॉन का पीछा करके गलती कर। उसके बाद एक क्यूट सा पोकेमॉन एस और पिकाचू के सामने चला जाता है, बट एस और पिकाचू जब उस पोकेमॉन के करीब जाता है तब वो पोकेमॉन एकदम सा खतरनाक बन जाता है एंड वो पोकेमॉन एस और पिकाचू के पीछे पड़ जाता है, बट तभी कोई पोकेमॉन उस पोकेमॉन को रोक देता है एंड एस और पिकाचू भी देखते हैं कि वो पोकेमॉन अब उनके पीछे नहीं है। एंड उसके बाद एस और पिकाचू तभी देखते हैं कि कोई बंदा है चार्जर पर राइड करके कहीं जा रहा होता है एंड वो भी उनके पीछे चल पड़ता है एंड पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर एस और पिकाचू हैरान हो जाता है, बट तभी किसी दौरान एस को तोड़ों से टक्कर हो जाती है। तभी एक लड़की एस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? एस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद एक टोरो से एस के सामने आ जाती है तो वो लड़की डर जाती है और एस के पीछे छुप जाता है। एस कहता है कि तुम्हें डर लगता है पोकेमॉन से? तो वो लड़की कहता है कि नहीं, मुझे पोकेमॉन से डर नहीं लगता, मैं पोकेमॉन से प्यार करता हूँ। देन उस टोरस राइडर्स में से एक लड़की कहता है कि सॉरी, तुम इतनी जल्दी रास्ते पर आ गए कि मैं रुक ही नहीं पाया। बट तभी ऐसे उस समंदर वाली लड़की को पहचान जाती है एंड कहते हैं कि तुम तो वही फिशिंग करने वाली लड़की हो ना? तो वो लड़की कहती है हाँ हाँ मैं वही हूँ और तुम भी तो वही लड़के हो जो गिर गए थे। उसके बाद एस अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है एस केचम, पहले टाउन कैंटो से एंड ये मेरा पार्टनर है पिकाचू। फिर एस पूछता है कि ये कौन सा जगह है। उसके बाद एक लड़की कहती है कि ये पोकेमॉन स्कूल है। उसके बाद एस कहता है कि मुझे तो यहाँ पर ही आना था। उसके बाद वो लड़की कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस जगह को दिखाता हूँ। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है ग्रुविन एंड लिटरली एस को ये जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है। उसके बाद वो लड़की कहते हैं कि ये पोकेमॉन स्कूल है और ये यहाँ के स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर वो लड़की एस को प्रिंसिपल के रूम के पास ले चलता है एंड कहता है कि मैं एक न्यू स्टूडेंट्स को लेके आया हूँ यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए। ऐसी बात सुन के चौंक जाता है, कहता है कि नहीं मैं यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। बट प्रिंसिपल के रूम से जब एस की मम्मी बाहर आती है तब एस उससे भी ज्यादा चौंक जाता है। एस को देखकर एस की मम्मी कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए एस? एंड तभी पीछे से एक बंदा आकर कहता है अलोला पोकेमॉन स्कूल में तुम्हारा स्वागत है एस। एंड ये बंदा कुछ प्रोफेसर ओक जैसा दिखता है, इसलिए एस कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो प्रोफेसर ओक?
बट इसके आंसर में ये कहता है कि मैं प्रोफेसर ओक नहीं हूँ, मेरा नाम है सैमसन ओक और मैं इस पोकेमॉन स्कूल का प्रिंसिपल। एंड ये बंदा जो है थोड़ा अजीब है, मतलब थोड़ा फनी टाइप का है। उसके बाद ऐस उसकी मम्मी और उस लड़की को बताती है कि मैं एक चार्जर ट्रेनर का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंचा। देन सैमसन ओक प्रोफेसर ओक से बात करता है कि मुझे तुम्हारा अंडा सही सलामत मिल गया। एंड इसके लिए प्रोफेसर ओक डेलिया यानी कि ऐस की मॉम को थैंक्स कहता है। उसके बाद सैमसन ओक उस लड़की से कहते हैं कि तुम ऐस को इस स्कूल को थोड़ा घुमा के दिखाओ। एंड ये बात सुन के ऐस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐस वहाँ के क्लासरूम देखता है एंड वहाँ के गार्डन भी देखता है। तभी वहाँ पर एक बंदा हाजिर होता है एंड ये ऑब्वियसली होता है प्रोफेसर कुकुई। उसके बाद वो लड़की ऐस और प्रोफेसर कुकुई की जान परिचित करवाता है। प्रोफेसर कुकुई ऐस और पिकाचू को हेलो कहता है एंड कहता है कि मैं इस स्कूल का प्रोफेसर हूँ। उसके बाद हमें 3 बंदे दिखाई देती है जिनका बिहेवियर देख के ही लगता है कि ये बुरे लोग हैं। एंड वो लोग उस चार्जर ट्रेनर से झगड़ रहे होते हैं। तभी ऐस उस लड़की से पूछता है कि ये लोग कौन है। एंड वो लड़की कहते हैं कि ये टीम स्काल है जो कि बहुत बुरे लोग हैं एंड सबके साथ पोकेमोन बैटल करते हैं, वो भी बुरे तरीके से। तभी टीम स्काल का एक बंदा उस चार्जर ट्रेनर से कहता है कि तुम मेरे साथ एक पोकेमोन बैटल करो, अगर तुम जीत जाते हो तो हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, बट अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा चार्जर मुझे दे देना होगा। एंड तभी वो सभी अपने पोकेमोन को बाहर लाता है, बट तभी हमारा ऐस उस चार्जर ट्रेनर को मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ऐश टीम स्कल से कहता है कि तुम लोग तो डरपोक हो, एक के खिलाफ 3 दम है तो मुझसे बैटल करो। उसके बाद ऐश और चार्जर ट्रेनर एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। चार्जर ट्रेनर अपना नाम बताता है कियावे एंड फिर शुरू होता है बैटल। ऐश चुनता है अपने पिकाचू को एंड कियावे बाहर लाता है टर्टनरल जो कि एक ड्रैगन एंड फायर टाइप का पोकेमोन है। एंड वो लोग भी अपने सलांडिट, जुबैट और यंगूस को अटैक करने को कहते हैं। देन उसके रिप्लाई में ऐश पिकाचू से क्विक अटैक करने को कहता है, जिससे तीनों सलांडिट ढेर हो जाते हैं। दूसरी तरह टर्टनटर भी एक ही अटैक में सभी जुबैट और यंगूस को हरा देता है, बट तभी सभी सलांडिट फायर ब्लास्ट अटैक करते हैं, लेकिन हमारा पिकाचू भी उसे डॉज कर लेता है एंड सभी को देता है कड़ाकेदार थंडरबोल्ट। बट पता नहीं क्यों वो जंगल वाला पोकेमोन अभी भी ऐश और पिकाचू पर नजर रख रहा होता है। फिर कियावे कहता है कि चलो अब इस बैटल को यही पर ही खत्म करते हैं। देन वो जी रिंग का यूज करता है एंड यही पर हमें सबसे पहले जी मूव देखने को मिली एंड वो अटैक है इन्फर्नो ओवरड्राइव। एंड इस अटैक से ही बैटल खत्म होता है और टीम स्कल भी वहाँ से भाग जाता है। बट ऐश को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, तो कियावे कहता है जी मूव। फिर पीछे से प्रोफेसर कुकुई आता है और कहता है कि जी मूव एक ऐसा स्पेशल मूव है जो अलोला रीजन का है। फिर कुकुई ये भी बताते हैं कि अलोला रीजन 4 आइलैंड मिलकर बना हुआ है एंड सभी के अलग अलग गार्डियन पोकेमोन है एंड जो यहाँ के आइलैंड चैलेंज में हिस्सा लेते हैं सिर्फ वही जी मूव का यूज कर सकते हैं। एंड ये सुनकर ऐश जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि मैं भी यहाँ पर हिस्सा लूंगा। बट तभी ऐश को वो पोकेमोन दिखाई देती है एंड ऐश कहता है कि वो कौन सा पोकेमोन है, बट किसी को वो पोकेमोन दिखाई नहीं देता। फिर भी ऐश कहता है कि वो एक येलो कलर का बड़ा पोकेमोन था एंड उसका सिर ऑरेंज कलर का था। ये बात सुन के प्रोफेसर कुकुई कहता है कि तुम टापू कोको की बात तो नहीं कर रहे हो। फिर लिली कहता है कि क्या टापू कोको मिली मिली आइलैंड का गार्डियन पोकेमोन? जी हाँ दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल सही समझे। अलोला में जो 4 आइलैंड है उसमें एक है मिली मिली आइलैंड एंड इस आइलैंड का गार्डियन पोकेमोन है टापू कोको। एंड तुम लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, टापू कोको एक लेजेंडरी पोकेमोन है इलेक्ट्रिक एंड फेरे टाइप का। फिर यहाँ का सीन खत्म होता है और रात भी हो जाता है, इसलिए ऐश और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है। ऐश उसके मम्मी को सारा किस्सा बता रहा होता है, बट तभी ऐश को फिर से वो पोकेमोन दिखता है एंड तभी ऐश उसका पीछा करने लग जाता है एंड पीछा करते करते फाइनली ऐश को टापू कोको मिल जाता है। ऐश टापू कोको को सामने से देख रहा होता है। ऐश कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? एंड उसके बाद टापू कोको ऐश को एक हैंडबैंड जैसा कुछ देता है एंड मुझे लगता है कि ये जी क्रिस्टल का जी रिंग है। ऐश सोच ही रहा होता है कि इसके जैसा तो एक कियावे ने पहनी हुई थी, बट तभी टापू कोको ऐश को उसको पहनने का इशारा करता है एंड फाइनली ऐश उसे पहन लेता है एंड टापू कोको भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुबह होता है। ऐश अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है वीडियो कॉल में। ऐश कहता है कि प्रोफेसर कुकुई का घर सच में बहुत अच्छा है। तभी उसको याद आता है कि मुझे तो पोकेमोन स्कूल जाना है, इसके लिए वो भाग के वहाँ से चल पड़ता है। इसका मतलब यही है कि ऐश की मम्मी घर जा चुकी है, बट ऐश जो है वो अलोला चैंपियनशिप पे लड़ने के लिए यहाँ पर रुक गई है। सो गाइस, यही थी एपिसोड 1 की कहानी जिसमें ऐश को जी रिंग मिलता है, वो भी लेजेंडरी पोकेमोन टापू कोको से। तो मुलाकात होगी तुमसे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।